मान लीजिए हमारे किसी दोस्त ने हमें फोन करा और वो हमसे पूछ रहा है भाई कहां पर है तू, कहां आना है मिलने। हमें हमारी लोकेशन बतानी है उसको और हम उसको बोले यार 3 किलोमीटर दूर आ जा, यार तो ऐसा कर 3 किलोमीटर दूर आ जा। तो बोलेगा यार भाई 3 किलोमीटर दूर आ जा, कहां से 3 किलोमीटर आए, किस रेफरेंस से 3 किलोमीटर दूर आए। हम ऐसे बताते हैं किसी को लोकेशन, हाँ भाई मैं 5 किलोमीटर दूर रहता हूं, भाई कहां से। तो जैसे हम एक रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं, फॉर एग्जांपल यार रेलवे स्टेशन से उस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर दूर आ जा, मॉल से उस फलाना मॉल से उस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर आ जा, हम ऐसे बताते हैं। रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम लोकेशन बताते हैं। उसी तरह से अगर हमें 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन या इवन 1 डायमेंशन में भी किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो हम रेफरेंस के थ्रू बात करते हैं, रेफरेंस पोजीशन से बात करते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है P, ठीक है, इसे हमें 2 डायमेंशन में लोकेट करना है मान लीजिए, तो हम इसे XY प्लेन पे लोकेट करते हैं और जहां XY का इंटरसेक्शन आता है उसे हम ओरिजिन ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं जैसे XP YP, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है XP, YP, P पार्टिकल के लिए। तो देखिए अब ये पार्टिकल लोकेट हो गया XY प्लेन पे XP और YP कोऑर्डिनेट से। कैसे भाई, XP कोऑर्डिनेट मतलब कि भाई ओरिजिन से XP कोऑर्डिनेट चल के जाओ, XP चल के जाओ, पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो इधर, और YP मतलब YP फिर ऊपर चल के जाओ, उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम वहां तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए तो रेफरेंस पॉइंट का यूज है इसमें कि ओरिजिन से नापा जाता है। ठीक है, चलिए ये बात हमको पता है। अब देखिए अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट का वेक्टर बनाना चाहे, इसको वेक्टर से लोकेट करना चाहे, ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए इस पॉइंट तक का वेक्टर, OP वेक्टर, कौन सा वेक्टर हो गया ये, OP वेक्टर, उसको हम R वेक्टर बोल रहे हैं। मान लीजिए इसको हम R वेक्टर, O से P तक का वेक्टर R वेक्टर बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो वेक्टर होता है OP वेक्टर, इसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पॉइंट P का, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट P की पोजीशन बता रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इसलिए ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का। अब इसको i कैप j कैप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या, XP, और y कंपोनेंट क्या, YP, वही तो कोऑर्डिनेट काम कर रहे हैं इसमें। तो बताइए क्या हो जाएगा वेक्टर, ये XP i कैप प्लस YP j कैप, वेरी सिंपल। तो भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर फॉर अ पॉइंट इज द वेक्टर फॉर विच टेल इज एट ओरिजिन एंड इट्स हेड कोइंसाइड विद द गिवन पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पूंछ ओरिजिन पे बंधी हो और खोपड़ी उस पॉइंट पे बंधी हो, वो वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो भाई मान लीजिए 2,3 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है तो 2i कैप प्लस 3j कैप। ये हमने 2 डायमेंशन में पढ़ा। सिमिलरली हम 3 डायमेंशन में बात कर सकते हैं। अब हमको पता है 3 डायमेंशन में कैसे बात करेंगे, तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन ओरिजिन हो गया, कोई सा पॉइंट है P, XP, YP, ZP भी आ जाएगा। तो बस अब रेफरेंस हमको पता है, उससे P पॉइंट में वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, R वेक्टर। इसके कंपोनेंट्स भी हमको पता है, X में XP, Y में YP, Z में ZP। ठीक है, तो बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर विल बी XP i कैप YP j कैप प्लस ZP k कैप। सिंपल है, ठीक है। 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। तो कोई हमसे बोले भाई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -2,5, 3, -2,5, बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। बता सकते हैं किसी का भी पोजीशन वेक्टर पोजीशन से, और पोजीशन वेक्टर से पोजीशन भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो भाई किसी ने हमसे सवाल पूछा, अ पॉइंट P इज लोकेटेड एट डिस्टेंस 21 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट है P जो कि 21 मीटर दूरी पर है, एंड वेक्टर OP इज डायरेक्टेड अलोंग 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो देखिए हमें P पॉइंट गिवन है O से 21 मीटर की दूरी पर। अब इसमें हमने 3 डायमेंशन नहीं बनाया, 2 डायमेंशन प्लेन ही बना लिया, पर ये 3D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट सिंबॉलिकली बना लिया हमने कि O पॉइंट से हम P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 21 मीटर की दूरी पर, और ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के अलोंग डायरेक्टेड है, मतलब इसकी डायरेक्शन
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप वेक्टर की डायरेक्शन है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा है हमने, तो जो ओपी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ओपी कैप वो कितनी हो जाएगी, यूनिट वेक्टर निकालना आता है हमको, जो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए भाई ओपी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। अब देखिए ओपी वेक्टर निकालना है हमको, जिसको हम आर वेक्टर बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21 मैग्नीट्यूड इंटू ओपी कैप डायरेक्शन, ओपी कैप से डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 21 इंटू दिस, सॉल्व कर लेंगे, 3 से 21 कट जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14i कैप प्लस 14j कैप प्लस 7k कैप। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भाई, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया 14i कैप प्लस 14j कैप प्लस 7k कैप। तो देखिए आंसर क्या हो गया इसका 14,14,7। ठीक है, अब देखिए एक जरूरी बात पोजीशन वेक्टर के बारे में, एज टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज फिक्स्ड एट ओरिजिन इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। देखिए पोजीशन वेक्टर जो होता है उसकी पूंछ ओरिजिन से बंधी होती है, तो ये फ्री वेक्टर नहीं है, ये लोकलाइज्ड वेक्टर है जो हमने पढ़ा था। इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते पैरेलली, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, इसकी पूंछ ओरिजिन से बंधी हुई, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, इसलिए दिस इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं इसको। चलिए भाई, तो देखिए पोजीशन वेक्टर पढ़ा अपन ने, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अब देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो समझेंगे अभी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to shortest distance between initial and final position. It is directed from initial to final position. तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, दो पॉइंट के बीच का सबसे कम डिस्टेंस। ठीक है, दो पॉइंट पार्टिकल कैसे भी गया हो, मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि ए पॉइंट से चलकर एक आर्क में चलकर एक दूसरे पॉइंट तक पहुंचा, विच इज पॉइंट बी। ठीक है, तो ये ए से चलकर बी तक पहुंचा आर्क में। अब मान लीजिए ए से बी जो इसने एक्चुअल दूरी तय करी वो 5 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए से बी का, किसी भी रास्ते से गया हो कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ए से बी तक का जो डायरेक्ट रास्ता है वो 3 किलोमीटर लंबा है, ए से बी तक जो डायरेक्ट दूरी है वो 3 किलोमीटर की है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 3 किलोमीटर हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, इनिशियल से फाइनल तक एरो बनाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ये भी सुना है हमने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअली में जितना पाथ ट्रेवल करा उसे डिस्टेंस बोलते हैं। तो भैया इसमें डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअली में 5 किलोमीटर ट्रेवल करके गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो समझ लिया हमने। ए और बी पॉइंट्स जो हैं वो अगर इनिशियल और फाइनल लोकेशन है पार्टिकल की, और पार्टिकल कैसे भी मूव कराओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो पाथ पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली में क्या निकल के आता है वो देखते हैं जरा। तो इसको हमने एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ए पर जब पार्टिकल था तो उसका पोजीशन वेक्टर बना दिया हमने, बी पर जब पार्टिकल था तो उसका पोजीशन वेक्टर बना दिया हमने। पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां करा, ए से लेकर बी तक। देखिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, जब पार्टिकल ए पे था और बी पे था, किसी भी रास्ते से गया वो रास्ता हमने बनाया नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए बी वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पार्टिकल कैसे भी गया हो, ए बी वेक्टर इज दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए ए बी वेक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल रूल लगाते हैं। देखिए ट्राइंगल रूल लगाएं, ओ ए बी ट्राइंगल में ट्राइंगल रूल लगाएं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर। देखिए ओ ए और ए बी हेड टू टेल फैशन में है, और ओ बी
फर्स्ट की टेल से दूसरे की हेड तक, और ये ट्राइंगल भी बना रहा है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये तो सिंपल सी बात है। अब हम नाम दे देते हैं। जब पार्टिकल ए पर था तो मान लीजिए हमने उस पोजीशन वेक्टर को नाम दे दिया आर ए, पोजीशन वेक्टर एट ए, और बी वाले को दे दिया आर बी, पोजीशन वेक्टर एट बी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, ए बी वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट। ए बी वेक्टर क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आर बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर एट बी जब पार्टिकल बी पे था, और आर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर एट ए। तो देखिए अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, बी फाइनल पोजीशन है, ए इनिशियल पोजीशन है, और इनके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स भी उसी तरह से लिख दें। इनिशियल टू फाइनल पार्टिकल या आर इनिशियल इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर फाइनल फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर में चेंज है, चेंज, ठीक है। दैट इज डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। अब देखिए जो चेंज है ना, चेंज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा मतलब चेंज। तो भाई डेल्टा मतलब चेंज। मान लीजिए हमसे कोई पूछे डेल्टा टाइम मतलब चेंज इन टाइम, कितना चेंज हुआ टाइम में। डेल्टा वेट, मान लीजिए हमारा वेट कोई बोल रहा है, हमारा मास कोई पूछ रहा है कितना चेंज हुआ, एक साल में कितना वजन चेंज हुआ, मान लीजिए पहले 45 था 50 हो गया, तो 5 kg का हो गया डेल्टा। डेल्टा जिसके भी आगे लग जाता है मतलब चेंज, ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो वेक्टर हो गया डेल्टा आर, डेल्टा का मतलब चेंज, किसी के भी आगे लग जाए डेल्टा मतलब उसका चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। इसके बारे में तो हम और पढ़ेंगे अभी आगे, डेल्टा बहुत बार काम में आने वाला है। तो चलिए कुछ अब एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं कंसेप्ट को और पक्का करने के लिए। A particle goes from 1, 2, -1 to 3, -5, 2। तो एक पार्टिकल है 1, 2, -1 से 3, -5, 2 तक जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन मार्क कर दी, इनिशियल से फाइनल का वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बस लिख देंगे फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर्स में कन्वर्ट करके। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा भाई, 3 - 1 आई कैप। ये 3 - 1 आई कैप कैसे आया, देखिए फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, 3 आई कैप -5 जे कैप प्लस 2 के कैप। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, दोनों को माइनस करा है और वेक्टर को माइनस करना हमें आता है। तो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 2 आई कैप -7 जे कैप प्लस 3 के कैप। सिंपल है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो वेक्टर बनाकर, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं एग्जांपल। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 1। एक पार्टिकल है जो कि 2, 3, 1 पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एंड डज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो। फाइंड फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है पार्टिकल का। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, तो भाई डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, हमें फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आर फाइनल क्या हो गया, डेल्टा आर प्लस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर दे देगा, वैल्यू डाल देंगे। डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सर हमें तो इनिशियल कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3, 1। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें, अरे सिंपल है, पढ़ रखा है ऑलरेडी, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, जोड़ देंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, आंसर आ जाएगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आया, 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद पार्टिकल 7, 5, 4 कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया, ठीक है। चलिए अगला प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 1 अ पार्टिकल ट्रेवल्स 15 मीटर अलोंग 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, फाइंड इट्स फाइनल कोऑर्डिनेट। तो एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल कोऑर्डिनेट गिवन है और बोल रहा है 15 मीटर चलता है, 15 मीटर ट्रेवल कर रहा है वो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप।
इस वेक्टर के अलोंग वो 15 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो भाई देखिए इसका ये डायग्राम आएगा, ठीक है। अब 2,3,1 से स्टार्ट करा, 2i प्लस जे प्लस 2k के 15 मीटर चला। तो हमें सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आते ही इनिशियल में जोड़ देंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, उससे फाइनल कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? 15 मीटर चला मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होंगे, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। तो 15 मीटर मैग्नीट्यूड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर गिवन है जिसके अलोंग वो चल रहा है, तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर से। चलिए ट्राई कीजिए, पूरा आंसर निकालिए। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अच्छा करिए ट्राई। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डी से डिनोट कर रहे हैं अभी हम। टी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना? 15 मीटर। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से, ये तो पता है हमको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप। अब डी वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। हमें आर फाइनल निकालना है, वो कितना हो जाएगा? डी प्लस आर इनिशियल। वैल्यू रख देंगे, काम खत्म। आर इनिशियल, आर फाइनल वेक्टर कितना हो जाएगा? डी प्लस आर इनिशियल। कितना आ जाएगा वो? 12i कैप प्लस 8j कैप प्लस 11k कैप। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो 12, 8, 11 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बस सॉल्व हो गया, ठीक है। अब पता है ये सेम क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता था। सेम क्वेश्चन बिल्कुल एकदम। किस तरीके से पूछ सकते थे? देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2,3,1 अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे रखी 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड अलोंग 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 5 सेकंड के लिए। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 3 5 जा 15। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है क्योंकि सीधी लाइन में जा रहा है, ठीक है। बस सॉल्व कर लेंगे। अब इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर स्पीड के बदले मान लीजिए वेलोसिटी दे दे, हमें वेलोसिटी दे दे, तो क्या क्वेश्चन बनाया? 2,3,1 से स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल ट्रेवल्स विद वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब ये वेलोसिटी का वेक्टर दे दिया 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप फॉर 2.5 सेकेंड्स। फाइंड फाइनल पोजीशन, फाइंड फाइनल कोऑर्डिनेट। अब देखिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम किस तरह से रिलेटेड होते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये काइनेमेटिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स में। लेकिन अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, चेंज नहीं हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो गया। तो वेक्टर वेलोसिटी को टाइम रियल नंबर से मल्टीप्लाई हमें आता है करना, ठीक है। तो कैसे होगा वो? आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप। बस वो का वही आ गया, अलग ढंग से क्वेश्चन दे दिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम, ठीक है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, इनिशियल वेक्टर है। अब तो धड़ाधड़ 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 सॉल्व हो जाएगा। फाइनल कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे 12, 8, 11, ठीक है। वही सवाल हो गया, पूछने का अंदाज अलग अलग है, ठीक है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? अब हमारे पास में क्वेश्चन है, अ बर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम 1,1,1। एक बर्ड है वो 1,1 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप फॉर 6 सेकेंड्स। तो पहले इतनी वेलोसिटी से चलती है 6 सेकेंड के लिए। देन इट ट्रेवल्स विद 3i कैप प्लस 4j कैप फॉर 5 सेकेंड्स। फिर इतने से चलती है 5 सेकेंड्स के लिए। फाइंड इट्स फाइनल पोजीशन। तो अब देखिए, पहले बर्ड ने कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल करा 6 सेकेंड के लिए, फिर दूसरी वेलोसिटी से ट्रेवल करा 5 सेकेंड्स के लिए। तो 2 डिस्प्लेसमेंट करे बर्ड ने, ठीक है। 2 डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स निकाल सकते हैं हम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? 2 डिस्प्लेसमेंट का सम, और हमें सम करना आता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा दोनों का सम, फिर वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चलिए ट्राई कीजिए इसको।
आया आंसर? देखते हैं जरा कैसे आएगा। पहले फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, d1 दैट इज फर्स्ट वेलोसिटी इनटू फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इंटू 6, डायरेक्टली लिख दिया। अभी आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। ये 12i कैप माइनस 12j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं भाई, सेकंड वेलोसिटी इनटू सेकंड टाइम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप, वो 5 से, तो ये आ जाएगा। अब देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2, जितने भी डिस्प्लेसमेंट करते जाएगी ये बर्ड, ये हो सकता है आगे 2-4 और कर रही हो अगर, तो वो भी जुड़ जाते अगर और करती होती तो, लेकिन इसमें तो 2 ही गिवन है, तो दोनों का सम नेट डिस्प्लेसमेंट दे देगा। कितना आ जाएगा वो सॉल्व कर लेंगे दोनों को ऐड करके, दोनों डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल पोजीशन आ जाएगी, इनिशियल कोऑर्डिनेट हमको पता है, वही सॉल्यूशन है 28,9,7 इज द फाइनल कोऑर्डिनेट। बस सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन तो आसान है फिर इसका, ठीक है। कंसेप्ट क्या सीखा इसमें, वो इंपॉर्टेंट है। जब एक से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो उनका सम नेट डिस्प्लेसमेंट देता है, और वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। चलिए अब एक चैलेंजिंग सवाल करते हैं। एट t इक्वल टू 0 पर्सन A इज एट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप उसका पोजीशन वेक्टर है t इक्वल टू 0 पर, एंड स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इस वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है। पर्सन B वॉज एट माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है। विद व्हाट वेलोसिटी शुड B मूव टू मीट A आफ्टर 3 सेकेंड, तो देखिए t इक्वल टू 0 पे दोनों की पोजीशंस गिवन है, दोनों किसी रैंडम वेलोसिटी से चल रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर भी गिवन है। 3 सेकेंड बाद B A से मिल जाए, ऐसा करने के लिए B की वेलोसिटी बताइए, ऐसा करने के लिए B की वेलोसिटी बताइए। चलिए ट्राई कीजिए, मजा आएगा सवाल में। किया ट्राई इसको। अब देखिए इसमें जो कंसेप्ट है वो अगर क्लिक हो गया तो सवाल हो जाएगा सॉल्व। एक लाइन अगर जो शुरुआत किससे करें वो क्लिक हो गई तो वो हो जाएगा सॉल्व। देखिए A और B मिलने चाहिए 3 सेकंड के बाद में, तो इसका मतलब वो मिलेंगे कब, बहुत सिंपल सा लॉजिक, कब मिलेंगे, जब उनकी पोजीशन बराबर हो जाएगी। मतलब 3 सेकंड पर A और B की पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो फाइनल पोजीशन ऑफ A शुड बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन ऑफ B, दैट इज एट 3 सेकंड। बस काम खत्म, मतलब दोनों का फाइनल पोजीशन वेक्टर सेम होना चाहिए। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट A का और B का, दोनों का बराबर कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट कवर कर लिए अपन ने, सारे कंसेप्ट। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, B की वेलोसिटी V वेक्टर मान लेते हैं, वही तो निकालनी है हमको, बस वैल्यूज पुट अप कर देंगे। R इनिशियल A की वैल्यू पुट कर दी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ A V इंटू T, 3 इंटू टाइम पहले ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया इंटू वेलोसिटी से i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। B का इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप प्लस 3v। सॉल्व कर लेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 7i कैप माइनस 4j कैप बाय 3। इतनी वेलोसिटी से B चलना चाहिए अगर उसे A से मिलना है 3 सेकेंड बाद में, ठीक है। तो हमने पोजीशन वेक्टर सीखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीखा, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। कैसे इन पे सवाल आते हैं वो देखें, ठीक है।